गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम जो आपका चैप्टर है पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श पद्य भाग से, पोइट्री सेक्शन से है ये आपका कर चले हम फिदा। और इसके कवि हैं कैफी आजमी। और ये एक गीत है जो हकीकत नामक फिल्म के लिए लिखा गया था। इसमें जो देश के सैनिक हैं वो अपनी प्राणों की आहुति यानी प्राणों का बलिदान अपने देश के लिए करते हुए दूसरे देशवासियों के हवाले जो है अपना वतन करते हुए जा रहे हैं। तो इसके जो कवि हैं वो है कैफी आजमी। हम पाठ पढ़ने से पहले जो है कवि परिचय जान लेते हैं कवि के बारे में। कवि परिचय। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ। कैफी आजमी का जो है वास्तविक नाम था अतहर हुसैन रिजवी। क्या था उनका वास्तविक नाम? अतहर हुसैन रिजवी। आगे चलकर ये कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है, यानी कि उनका नाम भी पहले लिया जाता है, यानी कि वे काफी प्रसिद्ध थे, मशहूर शायर थे। कैफी आजमी की कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के साथ हृदय की कोमलता का भी समावेश है। यानी कि जहां उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के बारे में बताया है तो कोमलता का भी उसमें समावेश किया है, यानी कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। रचनाएं। कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। पुरस्कार। अपनी रचना कर्म के लिए कैफी आजमी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी आजमी जो है कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। जो कैफी आजमी है उनका जो देहावसान है वो 10 मई 2002 को हुआ था। पाठ परिचय, यानी इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। प्रस्तुत गीत हकीकत नामक फिल्म के लिए लिखा गया था। यह फिल्म युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। इसमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के हृदय के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। ये कविता, ये जो गीत है वो भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय भारत चीन के युद्ध पर बेस एक फिल्म बनी थी हकीकत। उस फिल्म के लिए यह गीत लिखा गया था और यह गीत काफी चर्चित भी है, प्रसिद्ध है। यानी कि आप हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर इस गीत को आप कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आज भी आप ये गीत सुनते हैं तो आपके अंदर जो है देशभक्ति की भावना आ जाती है। इतनी सुंदरता से इस गीत को लिखा गया था और गाया गया था। तो इसमें क्या है कि जो देश के सैनिक हैं वो अपनी देश के लिए, अपनी धरती माँ के लिए अपना जानो तन जो है न्योछावर करने जा रहे हैं और पीछे सैनिकों के लिए या देशवासियों के लिए एक संदेश देकर जा रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि हमने तो मरते दम तक अपनी देश की रक्षा की है और अब जो है आगे तुम्हें देश की रक्षा का भार जो है तुम्हारे कंधों पर है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी न बढ़ते कदम को रुकने न दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का न हमने झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत इतना प्रसिद्ध है, इतना मशहूर है कि आपको इसका अर्थ जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। लेकिन अब जब आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना भी जरूरी है। युद्ध के मैदान में जो सैनिक है अपने प्राणों का बलिदान करते हुए सैनिक से कहते हैं कि हे देशवासियों, हम अपने देश पर न्योछावर होने जा रहे हैं, यानी हम अपने देश पर
देश के लिए बलिदान होने जा रहे हैं, अपना बलिदान देने जा रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जो है अपने देश की रक्षा की बागडोर अब तुम्हें ही संभालनी है। हमने मरते दम तक अपने कदमों को नहीं रोका, यानी कि जब तक हमारी सांस रही और हमारी नब्ज जो थी जमती जा रही थी, वहां का जो बिल्कुल बर्फ वाला एनवायरनमेंट था, बिल्कुल बर्फीली थी चीन और जो भारत का जो युद्ध था उस समय, तो हमने अपने कदमों को नहीं रोका। हमें अपने सिर के कटने का कोई दुख नहीं, यानी कि अगर हम अपने देश की धरती के लिए न्यौछावर भी हो गए तो इसका हमें कोई गम नहीं। लेकिन हमने हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया, अर्थात हमने अपने देश का मान नहीं घटने दिया, हमने अपने देश को शत्रुओं के हवाले नहीं किया। अंत समय तक हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। इसका दूसरा पैराग्राफ है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसमें क्या है, सैनिक कह रहे हैं कि जीवन में जिंदा रहने के अवसर तो कई मिल जाते हैं तुम्हें, लेकिन गौरवपूर्ण मृत्यु का अवसर बार बार नहीं मिलता है। ऐसा अवसर कि जो देश के लिए आपका जो है, आप देश की रक्षा के लिए या देश के लिए आप काम आ सकें। जीवन में सुंदरता और प्रेम दोनों एक साथ नहीं आते। यदि जवानी में देश परोपकार के लिए खून नहीं बहा तो वह जवानी व्यर्थ है। यानी कि युवावस्था में अगर आपने देश के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो आपकी जो युवावस्था है, आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। आज देश की धरती दुल्हन बनी हुई है, हम इस पर अर्पण होने जा रहे हैं। अब देश तुम्हारे हवाले है साथियों, यानी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थर्ड पैराग्राफ है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें सैनिक कह रहे हैं कि बलिदान करने वालों के रास्ते कभी वीरान नहीं होने चाहिए। यानी कि हम अगर अपने देश पर बलिदान होने जा रहे हैं, अपने देश पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने जा रहे हैं, तो हमारे आने के बाद उस रास्ते पर कभी भी वीरानी नहीं आनी चाहिए। यानी कि लगातार वो काफिले चलते रहने चाहिए। हम एक के पीछे दूसरे बलिदान के लिए तैयार रहें ताकि वहां की राह सुनसान न रहे। हमारी जीत की खुशियां सब जगह मनाई जाएंगी। यानी कि जब देश आजाद होता है कुछ तो खुशियां पूरे देश में मनाई जाती हैं। यह तो जीवन और मृत्यु का मिलन है। यानी कि जब एक सैनिक बॉर्डर पर, एक सीमा पर लड़ाई लड़ने जाता है तो वहां का माहौल कुछ और होता है। कई सैनिकों का बलिदान होता है, तो एक तरफ दुख की भी बात होती है, दूसरी तरफ हमारे देश में आजादी मिली तो उस तरफ खुशी की भी बात थी। यानी कि जीवन और मृत्यु का ये मिलन था। सैनिक कहते हैं कि हमारे बाद आप लोग भी तैयार रहें क्योंकि देश अब तुम्हारे हवाले है साथियों। यानी कि हमेशा जो है हमारे बाद अब आपको ही अपने देश की रक्षा करनी है। खींच दो, नेक्स्ट पैराग्राफ है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें जो है सैनिक क्या कह रहे हैं, अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि अपने लहू से जमीन पर जो है लकीर खींच दो, अर्थात बलिदान करने के लिए आप तैयार रहो ताकि इस ओर कोई रावण अर्थात दुश्मन ना आने पाए। यदि हमारी ओर कोई शत्रुता का हाथ भी उठाता है तो उसका हाथ तोड़ डालो। अब भविष्य में कोई रावण सीता का दामन छूने ना पाए, अर्थात हमारे देश में जो है नारियां सुरक्षित रहें। हमारे देश में जो है नारियां सुरक्षित रहें। आज देश में तुम सभी राम लक्ष्मण के समान भाई भाई हो। यानी कि अपने बीच में बंधुत्व की भावना को बनाए रखो, राम लक्ष्मण के समान भाईचारा बनाए रखो। इसलिए यह देश अब तुम्हारे हवाले है। यानी कि यह देश जो है अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहना
चाहिए। यानी कि हम तो है जो अपना बलिदान करते हुए आगे जा रहे हैं मृत्यु की ओर, लेकिन अब जो है देश की बागडोर तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें इसको संभालना है। तो ये जो है हमारा गीत खत्म होता है। ये गीत जो है फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, जो कि भारत और चीन के युद्ध के बेस पर पृष्ठभूमि पर बनी थी। उस समय जो है वहां पर जो सैनिक अपना बलिदान देते हुए जा रहे थे, लेकिन पीछे आने वाले सैनिकों के लिए, आने वाले देशवासियों के लिए वो एक संदेश देकर जा रहे थे कि हम तो जो है अपना बलिदान देते जा रहे हैं अपनी धरती माता के लिए, अपने भारत देश के लिए हमने अपनी कुर्बानी दे दी है। लेकिन अब क्या है, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, यानी कि इस देश की बागडोर जो है अब तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें अपनी देश की रक्षा का भार उठाना है। धन्यवाद।